एक्सटेंशन हमारी हैं 200 के करीब, वो मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। सबको नंबर मिला के देना है, AMS DMS और हमारे MS जितने भी जो भी बोलते हैं, इस हवाले से कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। 1.5-2 साल जो है वो मैंने इस नौकरी के लिए काफ़ी धक्के खाए हैं। मुझे इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। ये नहीं कि थोड़ा सा हो के बंदा दिसाड़ हो के बैठ जाए तो फिर बाद में ये भीख मांगने वाला काम शुरू कर दे। नॉर्मल बंदों से मैं ज़्यादा एक्टिव होके काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान बट। आंखों की बिनाई एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। ये उनसे पूछें जिनके पास ये आंखों की बिनाई नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे मुआशरे में, सब कुछ नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं, कोई काम नहीं करते, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, खुद मेहनत नहीं करते, खुद मेहनत करने को तरजीह नहीं देते। मगर हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत जो आंखों की बिनाई वो नहीं है, लेकिन वो इस मुआशरे में सर्वाइव कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी ही मिसाल हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब, जो कि मेंटल हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से टेलीफोन ऑपरेटर हैं और यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने ये नौकरी जो है वो कैसे हासिल की है। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आंखों की बिनाई ना होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं, कैसे ये अपनी ज़िंदगी का पहिया चला रहे हैं, कैसे ये सफ़र करते हैं, कैसे ये ऑफिस आते हैं। इनसे हम वो सब बातें पूछने की कोशिश करते हैं जो इनकी ज़िंदगी पर बीत रही है। सर ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में कितने सालों से टेलीफोन ऑपरेटर हैं, यहाँ पर आते कैसे हैं, और फिर क्या आपको कुछ नज़र आता है, थोड़ा बहुत भी नज़र आता है? नहीं, नज़र के वाले से ये है कि मुझे थोड़ा बहुत बस रोशनी वगैरह ही पता चलती, बाकी कुछ भी नहीं नज़र आता। और यहाँ पे मैं 12 साल से हूँ, तो आता जाता मैं ऐसे हूँ कि बस कोई ऑटो वगैरह करवा के या किसी के साथ, या मैं ख़ुद भी आ जाता हूँ ना। इतना मेरा माशाअल्लाह तजुर्बा है, तो इतनी मेरी है वो सेंस के अगर आँखों से मुझे नहीं नज़र आता, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी सेंस दी हुई है कि मैं खुद आ जा सकता हूँ। यहाँ पर आप टेलीफोन ऑपरेटर हैं मेंटल हॉस्पिटल में, यहाँ पर फेक कॉल्स आती हैं, झूठी कॉल्स, जैसे कि 15 पर भी जाती हैं, 1122 पर भी लोग झूठी कॉलें कर देते हैं। यहाँ पर क्या झूठी कॉलें आती हैं आपको? नहीं, यहाँ पर झूठी कॉलें तो आती तो हैं, लेकिन हमारा ये इधर सिस्टम है ना कि पेशेंट को हम खुद लेने नहीं जाते, ठीक है ना। अगर लेने जाना हो तो फिर मसला होता है ना कि फेक कॉल आ गई, हमें को गलत गाइड कर देगा। पेशेंट को खुद लाते हैं लोग, इस वजह से हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर बताइएगा, जब यहाँ पर आपको कॉल आती है किसी पेशेंट के अटेंडेंट की, वो आपको बताता है कि ऐसे पेशेंट है, हमने उसको एडमिट करवाना है, फिर आप आगे कॉल कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, किस तरह आगे पैगाम पहुँचाते हैं, ये पेशेंट को यहाँ पर किस तरह से आने में आपका किरदार है? मेरा किरदार ये है कि हमारा रिसेप्शन होता है, एमरजेंसी में रिसेप्शन बना हुआ, उधर हम कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो सारा कर देते हैं, गाइडलाइन वो देते हैं। हमारा काम है मिला देना, थोड़ी बहुत उनको कोई अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत हो, उनको थोड़ा बहुत बताना हो तो फिर बता देते हैं। बाकी वो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है कि वो उनको पूरा प्रॉपर जो है वो गाइड करे। हमारी वाइट स्टिक होती है, तो इसकी मदद से जो है वो रास्ते के नापने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ऊपर नीचे हो रास्ता या आगे कोई चीज़ आ जाए तो ये हमारी काफ़ी हद तक जो है ना वो रहनुमाई करती है। हमारा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ शेरावाला गेट है, उधर से हमने ब्लाइंड का, मजदूर अफराद का, उधर से मैंने वो ये मैट्रिक तक उधर किया। FA जो है वो मैंने आगे प्राइवेट किया है, घर में से तैयारी करके। हालात के साथ रहना जो है वो सीख लिया आस्ता आस्ता। अब जो है वो बंदा अल्लाह ताला के आगे तो नहीं ना किसी की चलती, तो इसलिए जो है वो बस हमने मान लिया, बस अब ठीक है ऐसे ही ज़िंदगी गुजरनी है, ऐसे ही हम गुजारेंगे जब तक ज़िंदगी है। मेरा एक बेटा है माशाल्लाह 4 साल का है, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी वाइफ भी ठीक है। मेरी 5 साल हो गए हैं शादी को। आउट ऑफ फैमिली जो है वो हुई है। 6 घंटे मेरी ड्यूटी है, तो ड्यूटी ठीक है मेरी माशाल्लाह, मैं करता हूँ सारा। इधर ये तकरीबन एक्सटेंशन हमारी हैं 200 के करीब हैं, वो मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। सारा जो है वो आना जाना, ये सबको नंबर मिला के देना, AMS DMS और हमारे MS जितने भी जो भी बोलते हैं, कभी मेरी माशाल्लाह इस हवाले से कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की और ना मेरी कंप्लेन है। अल्लाह के शुक्र से मैं नॉर्मल बंदों से, ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये आपको लोग भी कहेंगे, नॉर्मल बंदों से मैं ज़्यादा एक्टिव हो के काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल का जो है ना वो डिप्लोमा किया हुआ है। हमारा एक इंस्टीट्यूट है फैसलाबाद में ना, अल-फैसल मरकज़ है, उधर से मैंने 3 महीने का जो है वो डिप्लोमा किया। तो उधर से करके वो उधर सारा बताते हैं, तो माशाल्लाह उधर की करके तो इधर माशाल्लाह मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल है।
اور اس کی مدد سے جو ہے وہ میں سارا کام کر لیتا ہوں, مجھے کوئی مشکل نہیں آتی. گھروں میں دروازوں پہ بھیک مانگنے کے لیے کئی لوگ آتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, بالکل ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ مجھ سے ہی تھوڑا سا وہ اپنا جو وہ حاصل کریں سبق. پہ انسان جو ہے وہ محنت کرے, تھوڑی سی اسٹرگل کرے اور اس کو کچھ بھی سب کچھ مل سکتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ جو ہے وہ اب کچھ نہیں ہوا, محنت بھی نہ کرے, کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی کہے جی مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا. تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ہر کام میں. تو میں نے بھی اسٹرگل کیا اپنی زندگی میں کہ 1.5-2 سال جو ہے وہ میں نے اس نوکری کے لیے کافی دھکے کھائے ہیں. مجھے اتنی آسانی سے نوکری نہیں ملتی. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ہو کے بندہ دساڑ ہو کے بیٹھ جائے تو پھر بعد میں یہ بھیک مانگنے والا کام شروع کر دے. اس طرح نہیں ہوتا. اگر میں جتنے میں نے دھکے کھائے ہیں تو ورنہ میں تو دساڑ ہو کے بیٹھ جاتا اور بیٹھ کے میں بھی بھیک مانگنے کا کام شروع کر دیتا تھا. نہیں یار کام تو ہوتا نہیں اس ملک میں, کوئی نہیں سنتا, تو میں جو ہے آسان حل یہی ہے. لیکن نہیں, میں نے 1.5-2 سال 2.5 سال میں نے دھکے کھائے ہیں, بڑے اسٹرگل کی ہے. کبھی اس افسر کے پاس جا, کبھی ادھر جا, کبھی سیکٹریٹ جا, کبھی کس فلانے کو مل, کبھی کس کو مل, کبھی. تو اس لیے مجھے یہ ملی ہے. تو تھوڑی سی محنت کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر, اس کا پھل دے دیتا ہے. اگر انسان محنت ہی نہ کرے تو کہے جی بس آسمان سے میرے سے اترتے رہے, سارا کچھ اترتا ہے, میں کچھ بھی نہ کروں. مجھے یہ ویسے تو نہیں نہ ہوتا. رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں بندے ہیلا کر, وسیلہ میں پیدا کروں گا. تو اس لیے ہیلا کرے بندہ تو پھر اس کو وسیلہ پیدا کر ہی دیتا ہے رب. میرے لیے بھی اب دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے مثال نا, اب اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہوا ہے اور اچھا بنایا ہے. میں مطمئن ہوں, اللہ کا شکر ہے. ہمت مرد مدد خدا. یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ محمد راشد صاحب جو کہ مینٹل ہاسپٹل میں ٹیلی فون آپریٹر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے چاہے جیسے بھی حالات ہوں. یہ نابینا ہے, ان کو نظر نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی اور یہاں پر آج ایک جاب حاصل کرنے کے بعد پچھلے 12 سال سے یہاں پر محنت کر رہے ہیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہیں. دوسروں کو ان کا یہی پیغام ہے کہ ہمت کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, اسٹرگل کرنی چاہیے, مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور بجائے کہ دوسرے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.